Assalamualaikum, welcome to my channel. This is my first vlog. अमेरिका में हुई हैं समर वेकेशंस और बच्चे मेरे गए हुए हैं पप्पो के घर स्लीप ओवर करने के लिए और इस वक्त मैं उनको लेने जा रही हूँ। लेकिन लेने जाने से पहले मैंने जाना है देसी ग्रोसरी स्टोर। वहाँ से मैंने पिक करना है चिकन। वहाँ पे चिकन मिलता है मसाला लगा हुआ जिसको फिर आप इजीली ग्रिल कर सकते हैं। सो आई एम गोइंग देयर टू पिक अप दैट चिकन. That's around $4.59 per pound. So while going मैं ट्राई कर रही थी कि थोड़े बहुत क्लिप्स बन जाएँ रास्ते के भी, ताकि थोड़ा बहुत मैं अपना नेबरहुड भी इसके अंदर कैप्चर कर लूँ। अच्छा, तो ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है और मैं अभी डेस्टिनेशन पे पहुंच चुकी हूँ. वेल, इट्स नॉट माय डेस्टिनेशन. अभी पहले मैंने जहाँ से चिकन पिक करना है वहाँ से मैंने चिकन पिक कर लिया है. इसको मैंने गाड़ी में रखा है. ऑलमोस्ट जो स्मॉल ट्रे है उसके अंदर 6 पाउंड चिकन आया है. एंड दिस इज़ द बिल. तो अब डालते हैं अपना एड्रेस, डालते हैं डेस्टिनेशन का, बाजी के घर का, जहाँ से मैंने बच्चे पिक करने जाना है, और फिर निकलते हैं बच्चे पिक करने के लिए. बैकग्राउंड में आपको आवाज़ें आ रही होंगी क्योंकि अभी आज ही मैं बच्चे लेके आई हूँ वहाँ से वापस, और दे आर सिटिंग विद मी ऑन सोफ़ा. सो 11 मिनट एंड 47 सेकेंड्स बता रहा है मेरा GPS. रास्ते में मैंने ट्राई बहुत किया है कि जिस भी रेड लाइट पे मैं रुकूँ मैं थोड़े बहुत कैप्चर कर लूँ. ये मैं बाजी के घर पहुँच चुकी हूँ और चलते हैं अब अंदर, और मैं ट्राई करूँगी अगर मुझे याद रहा कुछ क्लिप्स बनाने के लिए जो कि मैंने कहा है. मैंने कहा तो था कि थोड़े बहुत क्लिप्स बना लूँगी बाजी के घर जब फूड सर्व होगा और बच्चों के प्ले करने के, लेकिन वो मुझे बिल्कुल ही नहीं याद रहा. इस वक्त हम लोग जा रहे हैं, हमारा वाटर पार्क जाने का प्लान बन गया है टुमारो. तो अभी थोड़ी बहुत ग्रोसरी लेनी थी, तो हम लोग जा रहे हैं शॉप राइट थोड़ी बहुत ग्रोसरी करने के लिए. वहाँ पे वैसे हम फ्रूट की ग्रोसरी जो है वो शॉप राइट से करते हैं. फ्रूट हम यहाँ से लेते हैं, बाकी दूसरी जो देसी ग्रोसरी है वो देसी ग्रोसरी स्टोर से कर लेते हैं. फ्रूट वहाँ पे देसी ग्रोसरी स्टोर पे इतना ज़्यादा अच्छा नहीं मिलता जितना कि शॉप राइट पे अच्छा और मज़े का फ्रूट मिलता है, और यहाँ पे वैरायटी भी ज़्यादा है. वहाँ पे इतना ज़्यादा सही अच्छा फ्रूट नहीं मिलता, थोड़ा सा सावर होता है टेस्ट के अंदर. तो यूजुअली हम लोग फ्रूट की जो शॉपिंग है वो शॉप राइट से करते हैं. कभी कभार बात करते हुए ये ऑडियो रिकॉर्ड करते हुए मैं जो है वो कट हो जाती है एक बात, और मैं फिर दोबारा किसी और जगह से बात शुरू कर लेती हूँ. इसीलिए है कि आज मेरा फर्स्ट व्लॉग है. और ये अभी हम आ चुके हैं शॉप राइट पे मैं आपको दिखाती हूँ. जो लोग यहाँ रहते हैं वो तो जानते ही होंगे कि कितनी वैरायटी ऑफ फ्रूट यहाँ पे अवेलेबल है. लेकिन सबसे जो बैड थिंग है वो यहाँ के पूरे अमेरिका में जो फ्रूट्स हैं उनकी ये है कि वो जितने देखने में प्यारे और ख़ूबसूरत लगते हैं वो एक्चुअली खाने में इतने टेस्टी नहीं होते हैं, इतने ज़्यादा यमी नहीं होते, क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे फ्रूट्स जो हैं वो वॉश होके पॉलिश होके आते हैं. सो चमकते ऐसे हैं जैसे गोल्ड चमकता, लेकिन जब आप खाते हैं उनको तो वो, और ना ही उनकी कोई इतनी स्मेल होती है, और खाने में भी वो कोई इतने ख़ास मतलब ओरिजिनल जिसको टेस्ट कहते हैं ना. अब जैसे चेरीज़ हैं उनका अच्छा टेस्ट है, एग्जैक्ट चेरीज़ के जैसा ही है, लेकिन अब ये जो आगे मेलन वगैरह पड़े हुए हैं इनके टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट है उन मेलन से जो कि पाकिस्तान में अवेलेबल हैं. अब यहाँ पे आप प्लम देखें और ये आप आड़ू देखें तो ये बिल्कुल एब्सोल्युटली डिफरेंट टेस्ट करते हैं दैन पाकिस्तान, और ना ही कोई इनकी स्मेल है. तो आप चाहे जितना भी मेलन को स्मेल कर लें वो उतनी स्मेल नहीं आती जितनी पाकिस्तान वाले मेलन की आती है. वो उस खरबूजे की तो दूर दूर तक स्मेल जाती है और टेस्ट में भी अमेजिंग होता है. वैसे पाकिस्तान का फ्रूट देखने में अच्छा इसलिए नहीं लगता क्योंकि उन्होंने ऊपर से पॉलिश नहीं किया हुआ होता. सो यहाँ पे एवरीथिंग पॉलिश होके आती है, वैल्यू ऐड होके आती है उसमें. ये मैंगोज़ चेक करें ज़रा. अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि एप्पल्स की कितनी वैरायटी है शॉप राइट पे, और एप्पल्स किस तरह से चमचम कर रहे हैं जैसे अभी उनकी जो है वो ऑयलिंग की गई हो. अभी मैं दूसरी साइड पे जाती हूँ तो वहाँ पे आप देखिएगा कि कितने ही अच्छा कैप्चर हुए हैं सारे के सारे एप्पल्स. और ये सारे एप्पल्स की वैरायटी है. इसमें ग्रीन एप्पल है, रेड एप्पल है, गाला एप्पल है, और पता नहीं कौन कौन से वाले एप्पल्स हैं. सबके तो मुझे नाम भी नहीं आते. सबसे अच्छा टेस्ट में जो करता है वो हम लोग लेते हैं गाला एप्पल, वो टेस्ट में सबसे अच्छा रहता है. ग्रीन एप्पल यूजुअली जूस के लिए यूज़ होता है. अब आप एप्रिकॉट देखें और ये कीवी देखें, ओह वो
लेकिन जब आप इन्हें बाय करके ले जाते हैं तो कोई ख़ास इनका वो मज़े वाला टेस्ट नहीं आता, थोड़े फीके फीके से। अब आप ये देखें पाइनएप्पल, तो एवरीथिंग जो है इतनी शाइनी लग रही है, जैसे ऐसे चमक रहा है जैसे गोल्ड की शॉप पे आप जाएँ तो गोल्ड चमक रहा होता है। लेकिन वो कहते हैं ना कि हर चमकने वाली चीज़ जो है वो गोल्ड नहीं होती है, इसी तरह हर चमकने वाला जो फ्रूट है वो भी इतना यहाँ पे यमी नहीं है। अच्छा, हमने लेना था वाटरमेलन, ये है सीडलेस वाटरमेलन, ये थोड़े से राउंड हैं, लेकिन एवरी टाइम हम सीडलेस ही वाटरमेलन लेते हैं। इस टाइम हमने कहा कि ट्राई करते हैं वाटरमेलन जो कि है विद सीड, और ये पड़े हैं सब प्याज और पोटैटो, अनियन और सारी वेजिटेबल्स। अच्छा जी, ये वाटरमेलन्स हैं जो कि थोड़े ओवल शेप में हैं, और ये विद सीड वाटरमेलन्स हैं। तो अभी हम इसमें से फाइंड कर रहे थे इनके स्पॉट चेक कर करके कि कौन से वाला वाटरमेलन हमें लेना चाहिए। फाइनली एक वाटरमेलन डिसाइड हुआ है, वो हम लेके जा रहे हैं। बहुत बिग साइज़ है इसका वाटरमेलन का। वाटरमेलन बड़ी जूसी और बहुत ही मज़े के होते हैं, लेकिन ये भी जब सीज़नल ही चीज़ है। जब सीज़न आउट ऑफ सीज़न आप खाते हैं तो फिर इनका भी कोई इतना ख़ास मज़ा नहीं आता। फिर भी तब ये फिर ऐसे हो जाते हैं जैसे प्लास्टिक की चीज़ें होती हैं। अब यहाँ पे मैं आपको आगे से सारा दिखाती हूँ, सारी खुराक डायबिटीज़ करवाने की। ये सारी की सारी चमचम करती हुई जो चीज़ें हैं, ये सारी की सारी जो हैं वो शुगरी स्टफ़ है। और यहाँ पे मफ़िन्स पड़े हैं, कपकेक्स हैं, यहाँ पे आगे जो है वो आगे जाके मफ़िन आएगा। ये सारे बेकरी आइटम्स हैं, ये देखें जी, ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि मदद करती हैं आपको सिक होने के लिए। और मफ़िन्स में तो कहते हैं वो ट्राइग्लिसराइड यूज़ होते हैं, जो कि आपके ब्लड के अंदर पता नहीं कितने ही डेज़ फ्लोट करते रहते हैं। वो कोई मतलब ना वो डाइजेस्ट होते हैं ना आपकी बॉडी में से बाहर आते हैं। कुछ ऐसे मफ़िन्स में और कपकेक्स में और केक्स में जो है वो ट्राइग्लिसराइड यूज़ होते हैं, सो नहीं करने चाहिए। एक और अच्छी फाइंडिंग जो हमें हुई वो ये थी कि हलाल बीफ अवेलेबल था शॉपराइट पे हमारे एरिया के में, तो वो हमें पहली बार नज़र आया बैनर उधर, तो उसको भी हमने कैप्चर किया। यहाँ पे बच्चों के बस आइस पॉप उनको मिल गए थे और स्लशीज़ मिल गई थी, और फिर वो बाय किया आइस पॉप एंड स्लशीज़। और अभी हम जा रहे हैं आगे से, हमने लेनी है ब्रेड और हमने लेने हैं बन, और ब्रेड और बन आई थिंक लास्ट थिंग्स हैं जो कि हमने बाय करनी है, एंड दैट्स इट। और ये चीज़ स्लाइसेस भी हमने बाय करी हैं शॉपराइट पे से, ऑर्गेनिक चीज़ स्लाइसेस हैं। ये हमने बाजी के घर खाए थे, तो फिर हमने कहा हम भी लेके चलते हैं, ट्राई कराते हैं बच्चों को, कुछ ना कुछ फ़ैट जाए। फ़ैट बड़ा अच्छा होता है ब्रेन की बेटर फंक्शनिंग के लिए। तो बच्चे तो खा ही सकते हैं, चलो अगर बड़े नहीं खाएं तो। बड़े भी अगर लेस मील खाएं तो फ़ैट जो है वो थोड़ा बहुत तो होना ही चाहिए बॉडी के अंदर। और यहाँ पे जी अनदर वेरी अनहेल्दी थिंग जो कि आपकी हड्डियाँ कमज़ोर करने में आपकी मदद करती है, वो है सारी कोक वगैरह। लेकिन चूँकि सुबह हमने जाना है वाटर पार्क, तो रास्ते के लिए हमने खाना वगैरह बना के लेके जाना है, क्योंकि यहाँ पे वो वाली ऑप्शंस तो है नहीं कि हलाल एवरीवेयर अवेलेबल हो, तो इसलिए हमने वो भी बाय किया है। तो मैंने आके ग्रोसरी की कोई पिक्चर और कोई फुटेज या कोई क्लिप नहीं बनाया, बिकॉज़ मुझे याद ही नहीं रहा था, आज फर्स्ट व्लॉग था इसलिए। तो फिर मैंने ये नाइट के कुछ क्लिप्स लिए हैं जो कि ऐसे दिखते हैं हमारे घर के बाहर से। ग्रोसरी वगैरह मैंने ला के रख ली थी फ्रिज में सॉरी, जो फ्रीज़र के आइटम्स थे वो वहाँ चले गए थे। आई होप कि मेरा ये पहला व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इंशाल्लाह टुमारो वाटर पार्क जाना है बच्चों को लेके, तो उनकी वो भी मैं वीडियो बनाऊंगी और फिर ज़रूर इंशाल्लाह अपलोड करूंगी। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।